हेलो एवरीवन। कैसे हो? कैसी चल रही है मैथ्स की प्रैक्टिस? मज़ा आ रहा है करते हुए? तो आई होप आप लोगों ने पिछले तीनों चैप्टर्स के वीडियोस अच्छे से देखे होंगे और उनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से की होगी। तो आज हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। वो है हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अगर आपने चैप्टर 2 का वीडियो देखा है, पॉलिनोमियल्स का वीडियो, तो वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अगर आपको ने नहीं देखा है तो आपको जाना है उस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना है, ठीक है? तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या थे हमारे? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री है जो वो 1 होती है, ठीक है? एक हम लीनियर पॉलिनोमियल लिख के देखते हैं। 2x प्लस 3, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। पर ये चैप्टर तो हमारा इक्वेशन का है। अब इक्वेशन के चैप्टर है तो इक्वल टू का साइन होना जरूरी है, ठीक है? अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो वो पॉलिनोमियल है। अगर इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन है। अब अगर इक्वल टू का साइन है तो इस साइड भी कुछ होना चाहिए। लेटर से हमने जीरो लगा दिया, ठीक है? तो ये क्या बना हमारा? इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या है ये? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आपने सिक्स्थ में एक चीज और पढ़ी होगी, सिक्स्थ में, सेवन्थ में, एट्थ में, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन में क्या होता है कि अगर मैंने कोई एक नंबर दोनों ही साइड सब्ट्रैक्ट किया या दोनों साइड ऐड किया, सपोज 2x प्लस 3 है ना, तो मैं यहाँ पे दोनों साइड सेम नंबर ऐड कर दूं या दोनों साइड सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं, या फिर मैं दोनों साइड किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं। यहाँ मैं पहले इसको लिख लेती हूँ, फिर मैं इक्वेशन लिख देती हूँ। या फिर 2x प्लस 3 लिखा, 2x प्लस 3 लिखा और सेम नंबर से डिवाइड कर दूं, तो जो मेरी इक्वेशन है ये अनअफेक्टेड रहती है। इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आते, ठीक है? सो क्या बोलेंगे हम? वी कैन सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स एंड द इक्वेशन रिमेन्स अफेक्टेड, ठीक है? जब भी हम सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पर दोनों साइड करेंगे, तो हम कहेंगे इक्वेशन अनअफेक्टेड है। पर अगर मान लो मैंने एक ही साइड किया और यहाँ नहीं किया, सपोज ये मैंने काट दिया, यहाँ नहीं किया, तो मेरी इक्वेशन बदल जाएगी और उसका आंसर भी बदल जाएगा, उसका सॉल्यूशन बदल जाएगा। चलो एक बार चेक करके देखते हैं कि ये बात हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है? हम आते हैं आगे। ये जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन निकाल के देखो आप। 2x प्लस 3 इक्वल 0 है हमारी ओरिजिनल इक्वेशन। 2x प्लस 3 इक्वल 0। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जब मैंने फाइंड द सॉल्यूशन कहा, इसका मतलब क्या है कि मुझे इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और फाइंड द वैल्यू, ओहो, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है? फाइंड द सॉल्यूशन का मतलब है इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना।
जब हम इक्वेशन में वेरिएबल हमारा x है तो हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करने के दो मेथड सीखे होंगे। एक तो है इसको शिफ्ट करना जिसको हम ट्रांसपोजिंग कहते हैं, और एक है सेम नंबर से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। ठीक है, तो आपको जो भी कन्वीनियंट मेथड लगता है आप उससे कर सकते हो। हम शिफ्टिंग कर लेते हैं, ज़्यादातर बच्चे शिफ्टिंग वाला मेथड या ट्रांसपोजिंग मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ +3 है, +3 को मैं इक्वल टू का बॉर्डर जंप कराऊंगी। ठीक है, जब भी इक्वल टू का बॉर्डर कोई भी नंबर जंप करेगा तो जो नंबर यहाँ ऑलरेडी है उसके पीछे आएगा सबसे पहले तो वो नंबर। ठीक है, और इस नंबर का जो भी नंबर के आगे साइन होगा इसका ऑपोजिट साइन यहाँ पे आएगा, माइनस नंबर वही रहेगा। 3 यहाँ जाने के लिए इसने बॉर्डर शिफ्ट किया, बॉर्डर शिफ्ट करते ही इसका साइन बदला, तो ये माइनस हो गया और 3 हो गया। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, पर बच्चे आके ना 9th तक इसमें एरर करते हैं बहुत बच्चे, तो इसलिए मैंने आपको रिकॉल करा दिया ये 2x इज इक्वल टू -3। अब 2 से x का रिलेशनशिप क्या है? 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इट मीन्स देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन। मुझे जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको मैंने एक जगह रखा और उसके साथ जितनी भी चीजें थी, 2x + 3 था, तो पहले मैंने 3 को शिफ्ट किया, अब मैं 2 को शिफ्ट करूंगी। अब 2 का जो रिलेशनशिप है x के साथ वो है मल्टीप्लिकेशन। तो जब 2 इक्वल टू का बॉर्डर शिफ्ट करेगा तो इसका रिलेशनशिप क्या बनेगा? मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट क्या होता है? डिवीजन, और ये 3 के बाद लिखा जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय 2, और हम लिख सकते हैं -3/2। ठीक है, अब इसी सॉल्यूशन को अगर मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे करूंगी? हम यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेंगे, यहाँ 0 लिखा मैंने, 1 2 -1 -2। अब क्योंकि नंबर लाइन है ना तो याद रखना, एरोज लगा देना। ठीक है, और इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया -3/2 को, तो ये क्या बना? -1.5। और कहाँ पे लाई करेगा ये बताओ जल्दी से? आ गया ये 1 और 2 के बीच में, ये वाला। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ये वाला पार्ट है जो -3/2, और इस पॉइंट का नाम है x। ओके, कैपिटल से लिखेंगे हम, वैसे पॉइंट का नाम नहीं है ये, स्मॉल पॉइंट के नाम हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये क्लियर हुआ फाइंडिंग द सॉल्यूशन, और हमें ये क्लियर हुआ कि इक्वेशन में हम अगर हम सेम वेरिएबल ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, चलो मैं ऐड कर लेती हूँ, ये 2x + 6 + 3 = 3। चलो हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी 2x + 3, फिर मैंने क्या किया, इसमें 3 ऐड कर लिया। ओरिजिनल इक्वेशन में यहाँ 0 था और हमने यहाँ पे +3 दोनों तरफ ऐड किया, तो देखिए इक्वेशन क्या बन गई, 2x + 6 = 3। अब मैं इस इक्वेशन को दोबारा सॉल्व करूंगी, देखेंगे सॉल्यूशन सेम आता है कि नहीं। तो 6 को यहाँ पे इक्वल टू का बॉर्डर जंप कराना है, +6 को, तो +6 पहले तो इस 3 के पीछे आएगा और ये साइन -6 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x बन गया इक्वल टू -3। अब मुझे 2 को इक्वल टू का बॉर्डर शिफ्ट कराना है ताकि मैं x की वैल्यू निकाल सकूं। x की वैल्यू, जो भी वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए ना उसके साथ जितने भी नंबर्स हैं उनको बारी बारी हम शिफ्ट करते जाते हैं। तो ये आ गया -3, 2 का x के साथ रिलेशनशिप मल्टीप्लिकेशन का था, तो यहाँ आके ये डिवीजन में बदला, तो क्या आया मेरा आंसर? -3/2। ठीक है, देखो नंबर दोनों तरफ मैंने 3 ऐड किया था, फिर भी मेरे सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आया। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले को सॉल्व करने की। ठीक है, आंसर आपका सेम रहेगा। अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, जो हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी तो मैंने आपको 1 वेरिएबल सिखाया ना, 2 वेरिएबल की सिचुएशन अराइज कहाँ होती है। जैसे मान लो आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, और हमने कहा एक क्लास में टोटल 20 बच्चे हैं,
तो उन 20 बच्चों में कुछ बॉयज होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी। तो मैंने कहा बॉयज को बी वेरिएबल ले लिया और गर्ल्स को जी ले लिया, तो बॉयज और गर्ल्स कितने हो गए? 20। तो यहाँ मुझे 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी। देखो वेरिएबल्स है ना, जरूरी नहीं है कि आप एक्स वाई लो, कन्वेंशनल है हमारा कि हम एक्स वाई ले लेते हैं। आप ए बी सी डी कोई भी लेटर, कोई भी स्मॉल लेटर से आप वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और मैं प्रेफर करती हूँ कि जब आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, तो उन वर्ड प्रॉब्लम्स में जो वर्ड्स हैं आप उन्हीं का वेरिएबल यूज कर लो, तो ज़्यादा क्लियर रहता है दिमाग में। तो बॉयज प्लस गर्ल्स हो गए 20। और ऐसे ही हम एक और कर लेते हैं, जैसे क्लास में चेयर्स हैं और डेस्क हैं। चेयर्स के लिए मैंने वेरिएबल सी ले लिया, डेस्क के लिए मैंने डी ले लिया, और चेयर्स और डेस्क हो गए मेरी क्लास में, टोटल हो गए 40। ये भी मेरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी मेरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। समझ आई? तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है, ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी सी आर रियल, हैंड राइटिंग तो बहुत ही अच्छी हो रही है मेरी, रियल नंबर्स, ठीक है। एंड ए एंड बी both can't be 0। ये आपने याद रखना है। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी? ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ आपने ध्यान रखना है कि ये कोफिशिएंट्स हैं, ये रियल नंबर होंगे। ए और बी बोथ कैन नॉट बी 0, कोई एक इनमें से 0 हो सकता है पर दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। अगर दोनों एक साथ 0 हो जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन ही नहीं बचेगी, तो एक नंबर ही बचेगा। सी तो हमारा सिर्फ कांस्टेंट है ना, इसके साथ तो कोई वेरिएबल लगा ही नहीं। तो अगर दोनों एक साथ 0 हो गए तो फिर ऐसे होगा सी इज इक्वल टू 0, और सी तो कोई भी कांस्टेंट है, तो 5 इक्वल टू 0। तो क्या ये सही होगा? नहीं ना, 5 के नॉट बी इक्वल टू 0। ओनली अगर सी की वैल्यू 0 होती है तभी ये सही होगा। अगर सी की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी होती है उस केस में ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमें याद रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, और ए एंड बी एक साथ 0 कभी नहीं हो सकते, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं जिस तरह का इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। तो आ गए हम, थोड़ा सा अपना पेज स्क्रॉल कर लेते हैं। अरे भाई स्क्रॉल हो जा। ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लेट्स से हमने लिखा x प्लस 3y इज इक्वल टू 2.5। अब मैंने कहा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी आपकी, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म को मैं थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ। यहाँ देखो स्टैंडर्ड फॉर्म थी ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो रहा है, एक्स वाई और सी सारा कुछ एक ही तरफ है, तो राइट साइड में 0 है। तो सबसे पहले तो मुझे इसको शिफ्ट करना है। x लिखा, अब ये इक्वल टू का बॉर्डर शिफ्ट करेगा और जो नंबर ऑलरेडी यहाँ है उनके बाद लिखा जाएगा। सेम ही चीज करते हैं हम। तो जो जब यहाँ से भी इधर जाता है ना, तो जो ऑलरेडी लिखा है उसके पीछे जाता है। तो अब 2.5 के आगे कोई साइन है नहीं ना, कोई भी साइन नहीं है, तो मान लेते हैं हम ये प्लस है। जब कुछ नहीं लिखा होता तो प्लस साइन होता है। तो अब बॉर्डर शिफ्ट करते ही ये साइन चेंज होगा, इसका ऑपोजिट क्या है, माइनस, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करो जरा, ए क्या है यहाँ पे, बी क्या है,
और सी क्या है? वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी पे लिखो जरा, गैस करके। पॉलिनोमियल में हमने सीखे थे कोफिशिएंट्स। एक्स के आगे कुछ नहीं लिखा है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इट मीन्स 1 है। कोफिशिएंट अगर वेरिएबल है और कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा तो आप 1 लिखोगे, क्योंकि 1 इंटू एक्स इज एक्स। आप कभी भी 0 नहीं लिखोगे। अगर 0 हुआ तो 0 इंटू एक्स ये टर्म तो खत्म ही हो जाएगी। ठीक है। b है y का कोफिशिएंट, तो b हो गया 3। c है, अब देखो यहाँ c प्लस में था, प्लस में है ना, तो अब यहाँ तो माइनस में है, तो फिर हमारा c क्या हुआ? -2.5। जो नेगेटिव साइन है उसको हम c का पार्ट मानेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम प्लस ही लेंगे। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन करें। चलो, ये था हमारा क्वेश्चन 1। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन 2। x - 4 इज इक्वल टू √5। 5 रूट में और y रूट में नहीं है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हमें y को शिफ्ट करना होगा। ठीक है, क्या आया? x -4 हम सबसे बाद में यहाँ पे शिफ्ट करके लिखेंगे इसको। ठीक है, बाद में आएगा ना। √5 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ आके माइनस आ गया। √5y इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? इसको जो हमारा x है ना और y है, दोनों को एक साथ करना है। अब यहाँ तो √5y ने इक्वल टू का बॉर्डर जंप किया था तो इसका साइन नेगेटिव हुआ, पर अब यहाँ सिर्फ बॉर्डर जंप नहीं हो रहा, आगे पीछे कर रहे हैं हम, तो इसलिए इनके साइंस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, साइन तभी बदलेगा जब इक्वल टू का बॉर्डर जंप होगा। अगर वो बॉर्डर जंप नहीं किया किसी नंबर ने और अपनी ही साइड पे, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड में आगे पीछे जा रहे हैं, तो साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या आया मेरा? 1। b क्या आया मेरा? -√5। देखो, इस माइनस को मैंने b का पार्ट लिया, नेगेटिव साइन को आप कोफिशिएंट का पार्ट ले लेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमारे नेगेटिव साइन नहीं है। क्लियर? अब हमारे पास एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है। सपोज मैंने लिखा 2x = 5। अब मुझे ABC बताने हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है और ABC भी बताने हैं। यहाँ हुआ 2x, 5 ने जंप किया इक्वल टू का बॉर्डर, -5 = 0। अब मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, y तो है ही नहीं। जब ऐसा केस होगा और कोई वेरिएबल मिसिंग होगा तो आप क्या करोगे? प्लस लगाओगे, उस वेरिएबल को प्रेजेंट करोगे, पर उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ताकि ये टर्म प्रेजेंट भी रहे और ये 0 भी रहे। ठीक है, अब ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें हमारे दोनों वेरिएबल है, x भी है, y भी है और c भी है। ठीक है, कांस्टेंट y का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म इन 2 वेरिएबल हमें लिखनी होती है, तब हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो a क्या बना मेरा? 2, b क्या बना मेरा? 0, c क्या बना मेरा? -5। है ना इजी? एक लास्ट क्वेश्चन कराऊं और उसके बाद आप करेंगे एक्सरसाइज। ओके, अब मैंने आपको दिया, लेट्स से क्वेश्चन 2x = 3y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो तो क्या करेंगे हम? पहले तो शिफ्टिंग कराएंगे इक्वल टू के बॉर्डर की, -3y। जब ये यहाँ चला गया, इधर बच गया 0। अब यहाँ x और y तो है, पर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो a b c तीनों होते हैं, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी कैसे बनेगी? 2x - 3y + 0 = 0। तो a क्या हुआ? 2, b क्या हुआ? -3, c क्या हो गया? 0। तो मैं जितने जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं उनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये वाली हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बनी। ठीक है,
ये वाली हमारी यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म बनी। ओके, और जो इससे पहले था हमारा, यहाँ पे ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बनी, जहाँ पे ए बी और सी, एक्स वाई एंड कांस्टेंट टर्म, एक्स वाई कांस्टेंट टर्म, एक्स वाई कांस्टेंट टर्म, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, स्टैंडर्ड। एक सेकेंड, और फिर हमारा ये था लास्ट क्वेश्चन। और इसके बाद आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, इजी सा है। आप कोशिश करना, और होमवर्क है जो आपको, वो क्या है, एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो, और आई होप इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। इसको जब आप कंप्लीट करोगे उसके बाद ही आप लोग नेक्स्ट वीडियो पे जाना, ठीक है। चलो, कीप प्रैक्टिसिंग। और अगर वीडियो पसंद आई और आपको लगे आपकी प्रॉब्लम्स एक्चुअल में सॉल्व हो रही हैं, आपको हेल्प मिल रही है, मैथ्स थोड़ा इंटरेस्टिंग इजी लग रहा है, तो आप वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, और अपने दोस्तों को भी भेजना, ताकि उनकी भी लाइफ में मैथ्स प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। और जैसे आपके लाइक्स आएंगे मुझे पता चलेगा आपको हेल्प मिल रही है, मैं आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स और बहुत सारी टिप्स दूंगी जो आपके 9th 10th के मैथ्स को बहुत इजी बना देगा, ठीक है। चलो, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।